दास जी महाराज से। महाराज जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। महाराज जी, हम प्रचार करने समय एक प्रश्न हमेशा हमसे पूछा जाता है कि जीव का पतन कब और कैसे हुआ, कृपया बताने का कष्ट। अपने को भूल गया, बस बहुत ज्यादा उसका पोथी से वर्णन करने की जरूरत नहीं, इतना है, अपने को भूल गया बस। अगर ज्ञान मार्ग के पथिक बनना चाहे तो आत्मस्वरूप को भूल गया और अपने सच्चे प्रभु हैं। अपने अपने कौन है? प्रभु है ना। अपने प्रभु को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया, अपने को भूल गया, इसलिए दुर्दशा को प्राप्त हो गया। दूसरा कोई उत्तर नहीं। फिर उसके लिए बड़े पुराण, बड़े ग्रंथ, बड़ी रचना, बड़ा विस्तार से सीधे शब्दों में है, वो अपने को भूल गया। भक्त है तो अनुभव कर अपने प्रभु को भूल गया, और ज्ञानी है तो अपने स्वरूप को भूल गया। अपने को भूल जाने से दुर्गति हो गई। समझ रहे ना? बस एक सीधा उत्तर, अपने को भूल गया, बस इतना है। अब उस अपने को प्रभु मानो या आत्मा मानो, दोनों बात सत्य है, क्योंकि आत्मा स्वरूप प्रभु ही है, दूसरा कोई है नहीं। श्याम सुंदर शरण गोयनका जी, आप इस बात से संतुष्ट हैं या आप और इसमें जानना चाहते हैं? और एक प्रश्न था प्रभु जी। क्या जी कि जीव का पतन पहली बार कब और कैसे हुआ इस संसार में? जीव का पतन हुआ ही नहीं, जीव है ही नहीं। एक हम बहुत श्यामा, एक परमात्मा तत्व ही बहुत रूपों में खेलने लगा। अब उस खेल को सत्य मान करके अपने आप को भूल गए, बस इतने सुधार करनी है। नहीं, गौरव कि पतितम वा विस्मय भवाम बुद्धो, इसका तात्पर्य है। अब उस खेल को सत्य मान के खेलने लगा, इसलिए पतित हो गया। समझो, कोई जीव नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, एक परम सत्य सच्चिदानंद भगवान अपने स्वरूप का विस्तार किया। एको हम बहुत श्यामा वेद कहता है, तो बहुत रूपों में खेलने लगा। अब ये खेल ऐसा क्यों? अपने ही खेल में अपने आप को भूल गया। बस इसी बात की जागृति होनी। अपने आप को भूल जाना पतित हो जाना है। वो अपने आप को चाहे आत्मा स्वरूप लो, चाहे भगवान का स्वरूप लो। जब बहुत जन्मों की साधना होती है तब उसको ये ज्ञान होता है कि एकमात्र भगवान ही सर्वत्र है। ऐसा भगवान ने कहा, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्तौरमिति समात्मा सुदुर्लभा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। किंचित मेरे सिवा कुछ और है ही नहीं। सूत्र मणि गणायु, जैसे सूत्र के धागे में सूत्र की मणियां पिरोई हुई, दूसरा कुछ सच्ची मानी है। उसी पूर्ण परमात्मा तत्व का अंश, पूर्ण परमात्मा तत्व स्वरूप होते हुए वो इस खेल में भूल गया अपने आप को। बस इसी भूल, पूरी गीता सुनने के बाद कुछ और प्राप्त हुआ हो तो बताना। केवल स्मृति प्राप्त हुई है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। किसकी स्मृति प्राप्त हुई? भक्त है तो भगवान की स्मृति प्राप्त हुई, ज्ञानी है तो आत्मस्वरूप की स्मृति प्राप्त हुई। इतने में सब कुछ है, वही है, दूसरा नहीं। दूसरा दो ही कहे ना अनन्यता। सर्वत्र है इसलिए यहां भी है। सर्वत्र में घूम के जब अंगुली आई तो यहां भी है, वो यहां भी विराजमान है। बस हम भ्रमित हो गए। भ्रम का निवारण और भगवत प्राप्ति का मतलब भ्रम का निवारण, और दूसरा कुछ नहीं। गुरु का रूप रख करके हमारा ही आत्मस्वरूप प्रीतम आता है, और हमारे जब भ्रम को नष्ट कर देता है तो पता चला कि जैसे कांच के महल में वो बहुत रूपों से भासता है, ऐसे ही वो परमात्मा तत्व केवल भास रहा है, एक ही, दूसरा नहीं। कोई भी सिद्धांत एक के सिवा अन्य नहीं है। वही एक विविध रूपों में खेल रहा है, बस इसी की चर्चा की जाती है। समझ रहे ना? अब उसी को जब विस्तार से वर्णन करते बोले जीव। जीव का तात्पर्य क्या है? जो शरीराभिमान से युक्त हो गया उसे जीव कहा गया। जो शरीराभिमान से युक्त हो गया वही विषयी कहा गया। जो शरीराभिमान से युक्त हो गया वही भोगी कहा गया। बस फिर यह है कि हे आत्मस्वरूप गुरुदेव, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे स्वामी, मुझ पतित को उद्धार करने के लिए आपने अवतार ले लिया। समझ रहे ना? केवल भ्रम, केवल भ्रम। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। धन्यवाद। श्याम सुंदर शरण गोयन जी।